जहान मुश्ताक के नाज़रीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। आज मैं आपके सामने जो ना एक तो शाम जो ना हो रही है, जल्दी जल्दी अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने जो ना ये कदीम सिक्के पड़े हुए हैं। आप इन्हें देखें, हज़ारों साल पुराने सिक्के हैं और इनमें जो ना आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इनमें हिंदुस्तान या बरसगीर के सबसे पहले सिक्के भी मौजूद हैं। आपको पता है कि जब इंसान ने शूर सीखा या जो है ना वो बार्टर सिस्टम की तरफ आया, चीज़ यानी चीज़ के बदले चीज़, तो इसके बाद जो है ना उसने सिप्पियों को जो है ना, एक दौर था कि जब वो सिप्पियों को जो है ना वो बनाता था करेंसी का मुतबादिल। ये सिप्पियाँ हैं, अब वक्त की कमी की वजह से जो है ना हम इसे जल्दी जल्दी ना पेश कर रहे हैं। और सिप्पियों के बाद ये देखें, ये कोड़ियाँ हैं, ये कोड़ियाँ। और ये सिप्पियाँ इस बात का सबूत होती हैं कि ये दरियाओं के किनारे जो है ना वो मीठे पानी के किनारे पे पाई जाती। तो ये कोड़ियाँ देखें आप, ये कोड़ियाँ हैं, ये सारियाँ इन ये भी कभी जो है ना वो अ, बंदा कौड़ी का नहीं है, फूटी कौड़ी का नहीं है, फलां, ये सारी चीज़ें। फूटी कौड़ी से मुराद ये होती थी जो टूटी हुई थी। तो ये 3 फूटी कौड़ियाँ मिलती थी और 1 कौड़ी के बराबर होती थी। इसके बाद आप इसे जल्दी से देख लीजिए कि ये हिंदुस्तान का सबसे पहला सिक्का, धाती सिक्का, यानी ये है पंचमार्क। तो ये पंचमार्क, आप इस पे जो है ना आप निशान देख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद वीडियो बनाएंगे कि जिसमें जो है ना मज़ाहिर फ़ितरत, चाँद, सूरज और मुख्तलिफ़ जानवर या फूल, ये सारी चीज़ें इन पे बनी होती हैं। तो इंशाल्लाह तफसीली से इनके जो है ना आप ये देखिए, ये पंच मार्क भी इसे कहते हैं कि यहाँ पे वो पंच के ज़रब लगाई जाती थी और यहाँ इनकी जो है ना वो नक्श निगार वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये 26-2700 साल पुराने सिक्के। और ये भी मुझे जो है ना वो धमरा कटिबा कोल्ला मूसा खां से मिले हैं, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि ये कम अज़ कम 4000-5000 साल पुराना सिक्का पुराना जो है ना शहर है। तो ये निष्का, ये जो ऋग्वेद है, हिंदू की जो है मजहबी किताब है मुक़द्दस, उसमें निष्का जो सोना का, जो सोने के ज़रात का जिक्र मिलता है, तो ये चीज़ भी मुझे वहीं से मिली है। अच्छा, और उसके बाद जो ना पंचमार्क के बाद आपको पता है कि ये जो दौर था 327 कबल मसीह में, यहाँ पे सिकंदर आज़म आया था। तो सिकंदर आज़म ने जब यहाँ पर सगीर पे हमला किया था, तो इसके बाद जो है ना जब वो यहाँ से वापस चला गया था, तो मौर्य ख़ानदान के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी हुकूमत जो है वो कायम की थी। और इस दौरान जो कुछ यूनानी जो थे वो अफ़गानिस्तान के इलाके बाख्तर में जो है ना वो मुकीम हो गए थे। तो इनके दरमियान कशमकश चलती रही और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे जो है एक बड़ी वसी सल्तनत कायम करने में कामयाब हो गया। तो अगर आप ये देखेंगे सिक्के, तो अब इसमें ये सिक्के देखें आप कि इसमें आपको ये सारे जो है ना वो सिक्के नज़र आएंगे। अब तफसील का वक्त नहीं है, अब इन्हें आप देखें तो ये इंडो ग्रीक पीरियड के सिक्के हैं। ये देखें आप, इन्हें देखें आप, ये सारे जो है ना वो कदीम सिक्के हैं। इनको भी आप देख सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं। और मैंने इन्हें म्यूज़ियम में जब चेक कराया तो मुझे बताया गया कि ये एक सिक्का जो मैं ये लेके गया था, इसके बारे में मुझे बताया गया कि ये सिक्का जो है ना 135 BC का है, यानी हज़रत ईसा से 135 साल कबल पहले। और ये सिक्का जो है ना जो इंडो ग्रीक पीरियड का था, अपोलोडोटस के वक्त का है। तो अपोलोडोटस के दौर का ये सिक्का, यानी 135 कबल मसीह का। इसी तरह और भी ये सारे सिक्के आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहे होंगे। इनमें भी अगर आप देखें, और अच्छे खासे अदवार के सिक्के हैं, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये हमारा शहर जो है ना अब मदफून है और लोगों की नज़रों से ओझल है, तारीख़ की नज़रों से ओझल है। ये जो है ना उस सदियों तक, बल्कि इसमें कहते हैं कि ये पंचमार के सिक्के या ये कुड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, इसके बाद ये मौर्य ख़ानदान को अगर शामिल कर लें, इंडो ग्रीक को हम शामिल कर लें, या इसके बाद जो है ना हम कुषाण ख़ानदान को शामिल कर लें, तो ये और हुन्स के बाद अगर ये शहर अगर तबाह हुआ है, तो ये तकरीबन 1000 साल तक ना ये शहर किसी न किसी सूरत में आबाद रहा है। अब ये सिक्के भी देखें, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये चांदी का सिक्का है। इस पे जो है ना वो बहुत सी वाज़ेह तौर पर जो है ना अलामात हैं। अब इसको भी आप देखें। साथ ही ये देखें, ये यूनानियों की, ये देवी यूनानियों की
تحریریں بھی ہیں اس پر، اور یہ دیکھیں آپ، اور ہر سکے پہ جو ہے نا وہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ شکلیں ہیں. اب اسے دیکھیں آپ، اسے بھی دیکھیے. تو جلدی جلدی ایسا کرتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو بس ایک نظر دکھا دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے نا وہ گہے بگہے جو ہے نا وہ شیئر کرتا رہوں گا میں. ٹھیک، یہ بھی دیکھیں. میرے آثار قدیمہ جو ہے نا وہ میری مدد کر سکتے ہیں کہ یہ کس دور کے سکے ہیں. انہیں دیکھیں. پھر یہ مزید سکے بھی پڑے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ انہی سے ملے ہوئے ہیں، اچھی خاصی ان کی تعداد ہے. یہ اس قریب ہی ایک اور جو ہے نا ٹھیڑ ہے جہاں سے مجھے چیزیں ملتی ہیں، اسے مندے شیت کہتے ہیں. اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو ویسے شیئر کی ہے، لیکن مزید اس پہ انشاءاللہ یہ معلومات کا سلسلہ رہے گا. اور یہ بھی دیکھیے، یہ سکے بھی یہیں سے مجھے ملے ہیں، اور چونکہ میں نے اپنی زندگی اس حوالے سے دی ہے 40-45 سال، تو یہ سکے یہ بھی وہیں سے ملے ہیں، اور سارے جو نئے قدیم ہی سکے ہیں، جو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ کھلا مسخاں ہزاروں سال تک جو ہے وہ آباد رہا ہے. اور میں بار بار پھر ہر ویڈیو میں یہی بیان کرتا ہوں کہ میں تاریخ کا اتنا سا طالب علم اس مفروضے پہ پہنچا ہوں کہ سکندر اعظم جس عظیم الشان شہر پہ حملہ آور ہوا تھا، اور یہاں سے جو ہے نا وہ اس میں درئی راستے میں سے گزر کر جو ہے نا مکران کے راستے سے واپس چلا گیا تھا، وہ یہی ہمارا علاقہ ہی تھا. اور میں بہت زیادہ ثبوت جو ہے نا ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں. اب محققین ہیں جو مورخین ہیں وہ میری اصلاح کریں، یا اس موقف کے حوالے سے وہ کتنے متفق ہیں، جزوی طور پر متفق ہیں، کلی طور پر متفق ہیں، کلی طور پر انکار کرتے ہیں. کیونکہ سابزر تاریخ جو ہے نا وہ ماخذات کا نام ہے، اور ماخذات کے بغیر جو ہے نا تاریخ بیان کی ہی نہیں جا سکتی. یہی ماخذ ہیں اس دور کے، کیونکہ اس وقت کتابیں تو نہیں تھی، تو یہ ماخذ ہیں، اور ان کی ثبوت صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی جو ہے نا وہ سائنسی طریقے سے ان کی قدامت کو جو ہے نا وہ جانچ لیں کہ کیا یہ صحیح ہیں، اس دور کے ہیں، یا جس قسم کی چیزیں کسی اور جگہ پہ کیسے ملتی ہیں، کیا ان سے ان کی مماثلت ہے، مشابہت ہے. تو میرا خیال ہے کہ بات واضح ہو جائے گی. ساتھ ہی میرے پاس یہ سکے ہیں کچھ سلاطین کے، مغلوں کے، ریاست بہاولپور کے، پاکستان کے، برٹش پیریڈ کے، غیر ملکی، یہ سارے جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا ان پہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور اپنی بات جو ہے نا وہ پہنچانا چاہتا ہوں. آپ سب سے یہی التماس ہے کہ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ جو ہے نا اس سے اختلاف کریں گے یا اتفاق کریں گے. اللہ حافظ.